ठीक है, तो क्या रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट ए बिलोंग्स टू आर लेंगे, और ये रिलेशन क्या है कि दो नंबर, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें क्या दिखाया है कि डिफरेंस डिविजिबल बाई 2 हो, तो a माइनस ए इक्वल टू 0, और हम जानते हैं 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज डिविजिबल बाई 2। दैट इम्प्लाइज r, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r, therefore r is reflexive। ठीक है, अब सुनो, अब हमें दूसरा दिखाना है सिमेट्रिक। ये बड़ा इजीली समझ में आ जाता है पहला वाला, तो दूसरे के लिए समझना, आप सुनना, हम क्या कर रहे हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चल रहे हैं कि ए बी तो इसके अंदर है ही, इस रिलेशन में, तो दैट इम्प्लाइज, रिलेशन लगा दें a माइनस बी, दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो है ही, ये तो है ही। अब हमको दिखाना है उल्टा, बी ए मतलब b माइनस ए, हम क्या दिखा दें, b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, और ध्यान से सुनना, और b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बता दो सब लोग। अब यहाँ पे मेरे साथ हाँ में हाँ कुछ करोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि समझ में यस आ सर। रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, यस सर। और ध्यान देना, और b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। और जिसको समझ में ना आए पूछो, ये नहीं कि खत्म हो जाए फिर बोलोगे बाद में, नहीं, बोलो। सर नहीं आया। नहीं आया, मैंने क्या करा, मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को। अब समझना, मान लो हमने ये लिया था, मान लो लिया था 5,3, 5 माइनस 3 2 डिविजिबल बाई 2, ये तो वो सेम ही है। फिर ये क्या हो गया, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या आ गया, -2, -2 डिविजिबल बाई 2 होता है कि नहीं होता है, बता दो, हाँ होता सर। है कि नहीं, बस इतना ही, बस हो गया, हो गया, b माइनस ए भी डिविजिबल हो गया, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, आ गया, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब बी ए भी हम क्या लेके चले थे कि ए बी आर के अंदर है, और इसी के द्वारा बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया, देयरफॉर आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर, चेतन, उत्कर्ष, हाँ सर। सब लोग सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं जब बोलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं ये आ गया समझ में, और जिनको नहीं आया उनको पूछना है। हर बार मैं अगर बोलूँ आप लोगों से कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, दो दो बार पूछूं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, अपना भला खुद करो, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिखाना है ट्रांजिटिव, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चल रहे हैं कि ए बी भी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है ही, मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है, इनको मतलब ये है, ये नहीं कि चेक करेंगे कि है कि नहीं, नहीं है, क्लियर रखना। दैट एम्प्लाइज, जब ये ए बी बिलोंग्स टू आर है, उसका अर्थ हुआ दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अपन तो लेके चल रहे हैं कि वो है ही। अच्छा, जो भी नंबर ले रहे हैं ए बी सी वगैरह सब इंटीजर को बिलोंग करते हैं, वो शो में बोल दिया उन्होंने, इसलिए हर बार हम लिखें कि सी जो है बिलोंग्स टू इंटीजर तो जरूरत ही नहीं है, लिख दोगे तो अच्छा है, ठीक है। अब सुनो, ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक, अब क्या है, सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो ये मैंने लिया, कुछ भी ले लेते हैं, 3 के साथ क्या ले लें, 7,
3 7 तो 3, ठीक है, या एक काम करूं, बड़ा नंबर ले लेता हूं, ठीक है, 10 8 8 6, जल्दी समझ में आ जाएगा। 10 8, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 2, देखो 10 8 और इसको 6 लिया, आराम से समझ में आएगा, इसलिए तो 10 माइनस 8 2 डिविजल बाई 2, 8 माइनस 6 6 लिया था ना मैंने, 10 8 6, तो 8 माइनस 6 2 डिविजल बाई 2, और ये जो यहाँ पे आया 2 और जो यहाँ पर आया 2, दोनों को जोड़ दूं तो 2 प्लस 2 4/2 अगेन डिविजिबल बाई 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ और प्लस, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। यस सर। जब दो नंबरों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा है तो उनका सम भी 2 से डिवाइड होगा, और भी कट गए, तो क्या बचा, और a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2 आ गया। दैट एम्प्लाइज AC belongs to R, तो क्या लेके चले थे, AB belongs to R लेके चले थे, BC belongs to R लेके चले थे, और इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों के द्वारा AC belongs to R आ गया। यही हम चाह रहे थे कि अगर AB belongs to R, BC belongs to R है तो AC belongs to R भी आ जाए, जबरदस्ती नहीं लाना है, ठीक है, आ गया। तो दैट implies therefore R is also transitive। तीनों हो गए, तीनों फुलफिल हो गए, तो क्या लिखेंगे, हेंस R is an equivalence relation। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ बोलो 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 बोलो, अब मेरे को कुछ इसी से रिलेटेड और पढ़ाना है। आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? हाँ किसी को सर डाउट? आगे आ रही है। ठीक है, तो फटाफट बोलो ताकि मैं कुछ और भी पढ़ा सकूं अभी। ठीक, डाउट किसी को नहीं है? ठीक है, अब सुनो, ठीक है, इसी से जोड़कर ये एग्जाम्पल लेने का पर्पस क्या है, अभी एक और चीज सिखानी है। तो इस पेज को सामने ही रखना होगा मेरे को, हाँ अब सुनो, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ठीक, अगर सुन लो, अगर मैं एक नंबर 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो देखो, अब 0 के साथ क्या नंबर लूं, ठीक है, कि फिर उन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा हो, बोलो। सर एक बार 2 ही ले रिपीट कर लीजिए। दो। हैं? 2 ही ले लीजिए। 2 ले लेंगे, और -2 भी ले सकते हैं, तो +-2, और सर हाँ अभी आपने ये अभी क्या बोला, वो जो 0 + -2, मेरा थोड़ा नेट स्लो हो गया। ठीक है, चलो उसको बाद में देख लेना। मैं 0, मुझे अब ऑर्डर पैड ऐसा लेना है कि 2 से वो डिवाइड हो जाए, तो 0 4 के ले साथ लीजिए मैं सर, क्या बी ले लूं, है 4 क्या? भी 4 ले लीजिए, प्लस माइनस 4 ले लीजिए। +-4। हाँ, तो अब +-4 ले लिया, 0 के कोई साथ भी इवन नंबर
प्लस माइनस प्लस 6 माइनस ले लिया, ये क्या आ गए, इवन नंबर्स आ गए। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? बोलो पक्का? यस सर ठीक। अच्छा एक और चीज लिखता हूं, चलो। 1 के साथ प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3, प्लस 1 माइनस के 5, साथ प्लस माइनस प्लस 5। माइनस 5 प्लस माइनस 7। हाँ क्लियर है? बोलो। यस। यस सर ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इवन नंबर लिया है, इसे एक सेट बोलूं तो 2 4 6, वो प्लस माइनस भी डालना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, और ऑड नंबर जो लिया है ये ऑड के साथ है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑड आ रहा है। ठीक, क्लियर है? बोलो। यस सर। बोलो। हाँ अब सुनो, अब आ जाओ इस पेज पे। ठीक है, ठीक। अब जितना बताऊं उतना ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं इसका सामने रखूं ना पहले, तब तो समझ में आएगा। हाँ, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। द सबसेट E is called the equivalence class containing 0। ठीक है, ये जो सेट E है ये क्या कहलाएगा? सबसेट है, क्योंकि वो जो नंबर है उनके अंदर से लिया है। द सबसेट E is called the equivalence class containing 0 and is denoted by ये सिंबल है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ 0 से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो ऐसे लिख के दिखाओगे। 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ये। मतलब किसके लिए? वो जो भी क्वेश्चन दिया होगा ये इसके लिए। हर क्वेश्चन का अपना अलग हो गई, अपन तो इसी की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर आ जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 0, तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास हुई। और ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में। क्लियर है? बोलो, जितना बोलूं उतना सुन लो, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा नहीं, जितना बोलूं उतना सुनना है। बोलो क्लियर है? सर ये यस। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है ना? ठीक। अब और पढ़ के सुना दो। देखो मैं मालूम मैंने मार्क कर रखा है कि कभी अगर परेशान हो तो ये पोर्शन देख लेना। ठीक है, बहुत नहीं उलझना, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सिमिलरली O इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ये वाला, ये इक्विवेलेंस क्लास है। कंटेनिंग 1 मतलब 1 से रिलेटेड। कंटेनिंग 1 का मतलब है रिलेटेड टू 1। यहाँ पे था ना, कहा गया कंटेनिंग 0 मीन्स रिलेटेड टू 0 फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशन। क्लियर है कि नहीं, बता दो भाई। यस सर जी सर। एंड इज नोटेड बाय, फिर ये 1 लिखा ये ब्रैकेट में ऐसे, बड़े ब्रैकेट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी यूज करते हैं हालांकि, लेकिन ठीक है, रिलेशन फंक्शन में यहाँ पर है। बोलो समझ में आया? यस। यस सर यस बस बस इतना समझना। देखो मैं बताऊं, फिर वैसे तो बहुत कुछ है, फिर वो उलझ जाओगे। फिर जो से ऊपर समझा वो भी बेकार हो जाएगा। लेकिन फुर्सत में कभी बैठ के पढ़ लेना, आपको जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ गया तो वो आराम से समझ में आएगा। ठीक, आया ना? बोलो। यस। तो यस सर यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूं, जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कि एग्जाम्पल 5। ठीक है, स्टार मार्क लगा लो।
ठीक, ये पूरा अगर पढ़ोगे तो इक्विवेलेंस क्लास भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने जो बता दिया है उसको समझ लो अच्छे से, और एक आध क्वेश्चन आएगा तब मैं फिर बताऊंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना है, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में जीरो नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, जीरो से रिलेटेड लेना होते हैं। तो सर लेकिन वन के में तो हमने ले लिया, वन प्लस वन तो है उधर। अरे एक मिनट 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 एक मिनट, जीरो से रिलेटेड ये हो गया, जीरो से रिलेटेड हो गया जी सर। है ना, और इसमें जीरो भी तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, जीरो से रिलेटेड मतलब नहीं नहीं, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, जो सीधा सीधा डिफरेंस है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, जी सर। वो तो यहाँ पर आएगा ये, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर जीरो तो तो अपन लेकिन को लेना ही वन लेना है। नहीं रहेगा, लेकिन माइनस वन रह सकता है ना, क्योंकि वो लेकिन तो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे लेंगे लेंगे लेंगे, सीधे जीरो भी लेंगे, यहाँ पे कॉमा जीरो भी लूंगा, और यहाँ पे प्लस माइनस वन भी लूंगा। रुको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो इज डिविजिबल बाय जीरो, वन माइनस वन और वन प्लस वन जो भी है इज इक्वल टू जीरो या टू, अगेन डिविजिबल बाय टू, तो बिल्कुल लेंगे। यहाँ पर हम जीरो भी लेंगे इस वाले के अंदर, और यहाँ पे प्लस माइनस वन भी लेंगे। हमें वो एलिमेंट्स लेना है जो इससे रिलेटेड हो, बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर। वो यहाँ जीरो छूटा, उस कारण से ये गड़बड़ हुई। ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई चिंता नहीं। ठीक, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सुनो, हमें वो नंबर लेने हैं जो इस जीरो के साथ ऑपरेट हो और माइनस करके टू से डिवाइड हो, तो जीरो भी हुआ। वन के साथ हमें वो नंबर लेना है जो इसके साथ मतलब, और जो इसके साथ ऑपरेट होके टू से डिवाइड होता हो, तो प्लस माइनस क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। क्लियर है? यस सर। यस। बिल्कुल क्लियर रखो, है सही है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, असल में यहाँ जीरो छूटा था। ठीक है, चलो, और कोई डाउट? जल्दी बोलो, जल्दी। नो सर। चलो सुनो, अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.1 पे। ये ठीक है, शुरू के क्वेश्चन है कुछ, इनको फटाफट कर रहा हूं। डिटरमाइन, सुन लो, ये तुम लोग करोगे इसलिए सुन लो, इजी है इसलिए छोड़ूंगा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या करना है आपको, 11th क्लास में किया था, फिर याद दिला रहा हूँ। रिलेशन आर, एक सेट ए है, इसी में से नंबर लेने हैं, ये जो नंबर लोगे वो x होगा, और फिर y निकालना है, तो y इज इक्वल टू 3x ले लेना। जैसे पहला एक ऑर्डर्ड पेयर बता देता हूँ, जब x को 1 डालोगे तो y 3 आएगा, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेना, बस नंबर बियॉन्ड 14 ना चाहे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेना। फिर चेक करना उसमें कोई दो नंबर सेम है कि नहीं है, मतलब फिर ये चेक करना। आप बोलो तो एक कर दूं क्या? सर इसमें एक क्वेश्चन है मैं इस कर मतलब। दूं एक, सुनो ओजस, मैं सर कर देता हूँ। सर आप सर सुन तो लो। हाँ बोलो। सर इसका जो फिफ्थ पार्ट का डी है वो वाला थोड़ा सा मतलब मुझे लगा था कि सुनो डिफिकल्ट। सुनो, वहीं पहुंचूंगा, मैंने ली एक्सरसाइज उसी वजह से, अभी तो वहीं पहुंचने वाला हूँ। अभी मेरी मेरी यहाँ पे सुन लो पहले, ठीक है ओजस? जी सर। हाँ, ये कर देता हूँ मैं, ताकि एक और
है ना, किसी किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो क्लियर हो जाएगी। तुम जहाँ पहुंच रहे हो ना ओजस, वहां मेरे पहुंचने की बहुत एक तीव्र इच्छा है, फटाफट पहुंचने की इच्छा, ईगर हूँ वहां पहुंचने के लिए। तो y इज इक्वल टू 3x, r इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो 1 3 2 6 3 9, ठीक है, 4 12, बस खत्म। ये तो वही लिख लेता था, अच्छा था, ठीक है। अब सुनो, सुन लो, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आपको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसके दोनों नंबर सेम हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कैसे लिखोगे ये सीख लो। सिंस, ऐसा लिख दो, सिंस 1 1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। एक लिख दो, कोई सा भी एक। अब सिमेट्रिक, जैसे 1 3 है तो 3 1 होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा एक भी नहीं है, तो लिख दो सिंस 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। अब चेक करें जरा, जैसे 1 3 है और 3 9 है, तो 1 9 भी इसमें होता तो अच्छा होता, नहीं है। कोई और तो नहीं हो रहा है, 2 6 बिल्कुल नहीं हो रहा, तो अपन लोग इसको पकड़ के लिख देते हैं। तो अपन क्या लिखें, सिंस 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R, therefore R is not transitive। खत्म, ऐसे करना। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट नहीं है? सबको समझ में आ रहा है फटाफट? Yes, sir. सर वो वाला स्टेप समझ में नहीं आया जिसमें आपने लिखा 1 3 belongs to R and 3 9 does not belong to R। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो 1 3 तो है लेकिन इनमें 3 1 है ही नहीं। तो 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। खत्म। 3 1 भी होता तो हम बोल देते, कोई भी ले लो, सर उसके कोई भी नीचे एक ले वाला लो। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ये सेम होना चाहिए, तो ये दोनों को पकड़ लो। तो 1 3 belongs to R ले लिया, 3 9 belongs to R ले लिया। अब 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R है, तो 1 9 भी होना चाहिए था इसके अंदर ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन नहीं है, तो वही अपन ने लिखा, but 1 9 does not belongs to R, therefore R is also not transitive। अब बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अब सुनो, अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले, अब आप करोगे और नहीं करने पर हो सकता है शायद पछताओ भी। इसलिए थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, मेरी पूरी बात मानना है आपको। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना ये वाले, क्योंकि पहले तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे इतने सिंपल, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गया है। इस बार ऑब्जेक्टिव इसलिए हो सकता है इसमें से आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, अब थोड़े से मजेदार क्वेश्चन पे पहुंच रहा है, ठीक है। हमको चेक करना है, डी पर पहुंच जाओ, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में ऑर्डर पेयर क्या लेते हैं, दोनों सेम। ये रिलेशन क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो मैं चलो एक ले लेता हूँ, है ना, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, चलो टीना, टीना ले लेता हूँ, कोई भी टीना, टीना नाम ले लिया, सीता ले लो, गीता ले लो, जो लेना है ले लो। चलो मैंने टीना ले लिया। अब ये भी टीना, ये भी टीना, टीना इज वाइफ ऑफ टीना, एक Not औरत possible। खुद की पत्नी। And not possible. नॉट पॉसिबल, तो क्या लिखोगे, नॉट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दो लड़कियों का नाम ले लेते हैं, नहीं हाँ चलो,
यहाँ लड़की का ले लो, यहाँ लड़के का ले लो, यहाँ टीना ले लो और यहाँ पे क्या ले लो क्या ले लें यार, नाम भी सोचने में रहता है वो। चलो टीना, और यहाँ पे ले लिया मैंने जोसेफ ले लिया। टीना इज वाइफ ऑफ जोसेफ, ये तो लेके चलना है कि है। अब उल्टा, जोसेफ इज वाइफ ऑफ टीना, सही है कि गलत है बताओ? Not possible. गलत है सर। हाँ ठीक है। तीसरा क्या लेंगे? तीसरा ले लें कि टीना इज वाइफ ऑफ जोसेफ एंड जोसेफ इज वाइफ ऑफ, ट्रांजिटिव के लिए जोसेफ जो कि एक लड़का है इज वाइफ ऑफ क्या ले ले, चलो किसको ले ही नहीं पा रहे है ना। तो ठीक है, वो भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा इन लोगों ने इसलिए डाला इस क्वेश्चन को कि बच्चे रिलेशन फंक्शन पढ़ के बड़ा बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका मनोरंजन करवा दो। और ऐसी एक और है ये, सर ठीक है। हाँ सर तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, डी वाला। और क्या, हाँ सर लेकिन आंसर में उन्होंने दे दिया है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। कैसे होगा यार? गलत यहाँ दिया पता है पे नहीं, सर। उन्होंने तो दे दिया। गलत दिया सर आंसर। सुनो, यहाँ पे किसी लेडी का नाम लिखना पड़ेगा, औरत का, आदमी का। नहीं सर, वो तो मैं अब भी समझ गया लॉजिक, लेकिन वो एनसीईआरटी ने शायद गलत ही दिया हो। वो गलत दिया होगा, इसमें कई जगह पे ऐसी गड़बड़ मिलती है ना। अब ये आ जाओ, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है चलो। अब वो ये नाम लेना पड़ते हैं, चलो। राम इज फादर ऑफ, या दशरथ, दशरथ इज फादर ऑफ राम, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले तो दोनों सेम लेना पड़ेंगे, दोनों सेम लेना पड़ेंगे। दोनों ले लो, दशरथ दशरथ, दशरथ इज फादर ऑफ दशरथ, पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी खुद का बाप है, ऐसा है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दशरथ इज फादर ऑफ राम एंड राम इज फादर ऑफ दशरथ, पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब दशरथ इज फादर ऑफ राम, और दूसरा लेंगे राम इज फादर ऑफ लव, लव कुश थे ना, लव कुश। और फिर दशरथ इज फादर ऑफ लव, ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए था, पॉसिबल ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या दिया पीछे, फिर गड़बड़ तो नहीं की इन्होंने? सर मेरा तो बस दोनों ही आंसर सही दिया है पीछे। अच्छा ठीक है सर चलो। देखता हूँ। हाँ देखो, सर इसका नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव दिया है। वो तो पहला वाला गलत है, वो है ना। Yes, ठीक, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं, और सब लोग ध्यान से सुने। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप करोगे, सिंपल है। और ये है तगड़ा क्वेश्चन नंबर 5, ये अपन लोग मिल के करेंगे। अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। इसमें बहुत मेहनत है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये तगड़ा है, इसे मैं ले रहा हूं, ठीक। ऊपर के क्वेश्चंस आप करोगे क्योंकि वाकई में बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन अगले टर्न पे मेरे को बताना। तो एक काम करूं, साफ सुथरा पेज ले लेते हैं। बहुत इस क्वेश्चन में मेहनत आएगी थोड़ी सी एक जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर भी 5, ठीक है। रिलेशन लिख लेता हूं, ordered pair AB such that A is less than equal to B क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लूं।
सब लोग ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन में मेहनत है, अगर एग्जाम में आने के चांस हैं, 1 नंबर में आ सकता है, फिर आप फंस ना जाओ इसलिए सीख लेना। चेक, चेक सुन लेना, चेक का मीनिंग भी अभी अच्छे क्लियर करूंगा। वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स defined by R, relation R is equal to ordered pair AB such that A less than equal to B cube. This is the relation we have to take. चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तब सुनो, जब भी चेक करने को बोलेंगे ना, तो कोशिश करना कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ऐसे एग्जाम्पल लेना। क्लियर कर दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। जब भी ऐसे चेक करने को बोले तो कोशिश करना, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लेना कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, कोशिश करना। अब फिर लेकिन हो ही रहा होगा, हो ही रहा होगा तो फिर अपन बिल्कुल लिखेंगे कि भाई हाँ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी है, ठीक। लेकिन मेरी एक लाइन इंपॉर्टेंट जो मैंने बोल दी, ठीक है। शुरू करें काम। तो रियल नंबर में से कोई भी एक सेट ऐसा ले जिसके दोनों नंबर सेम हो और इस रिलेशन को ना फॉलो करे तो अच्छा। लेट, बोलो क्या लें? सर 1/4 ले लीजिए। अरे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ, रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत सिंपल है। सर 2 हाँ 2 ले लो, 2 let 2 belongs to R, that implies सॉरी पहले अच्युत ने सही बोल दिया था। ये तो फॉलो हो गया, चेंज कर दो, 1/2 ले लो, 1/2। सर फ्रैक्शन में कुछ भी ले सकते। हाँ तुम सही थे। let 1/2 belongs to R, that implies 1/2 और ये बन गया 1/8, बनेगा ना? is not less than equal to, हाँ या ना? यस सर। ठीक, that implies 1/2 comma 1/2 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। एक काम खत्म। नंबर 2 सुन लो, अब नंबर 2 सुन लो। पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर जो लेंगे वो तो लेके चलना है कि है, उसका उल्टा ना हो जाए, तो बताओ। सर 1,2 ले लीजिए सिर्फ। 1,2 belongs to R, that implies 1 less than equal to 2 cube or 1 less than equal to 8, but 2 1 does not belongs to R since 2 is not less than equal to 1 cube, therefore R is not क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर? यस सर। हाँ अब आई मेहनत। अब सब लोग पेन कॉपी निकाल लो, नकल मत मारना कि कहीं से कोई टीचर ने करा दिया या कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल जाए और मेरे को सुना दो फट से, ठीक है। तो अब आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेने हैं जो इस रिलेशन को तो फॉलो करते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में? मतलब जैसे ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो। अब आप ऐसे 2 ऑर्डर पेयर ढूंढो, आप करो मेहनत, ढूंढो। ये सर एक दोनों में फॉलो। 1,2 ले लो और एक में 2,3 ले लो। एक मिनट, चलो तुम्हारा जो है तुम्हारा सुन लिया और मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। तुमने बोला एक में 1 2 ले लो और एक में 2 3, सबको समझा भी दूंगा। 1 2 मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल सही, लेना ही ऐसा था। 2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, ये भी सही है, लेकिन 1 3 ये आ रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब आ रहा है, लेकिन चेक करना है कहीं एक भी ऑर्डर पेयर अगर गड़बड़ होता है, एक भी सेट पूरा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा।
ढेर रियल नंबर्स हैं, तो आप कोशिश करो कि ये इनवैलिड हो जाए, ऐसा ये इनवैलिड हो जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल लो कि आ रहा है समझ में, ये ऐसे ये वाला जो तीसरा पेयर आता है ये इनवैलिड हो, मतलब ये रिलेशन फॉलो ना करे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लो, तो ये फेल हो गए। अब तुम लोग करो मेहनत, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मैं हर बार नया बना लेता हूँ और ऐसे इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप बताओ, आपका वाला एक्सेप्ट करूंगा, मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मैं आराम कर रहा हूँ। पेन चलाना पड़ेगा, जो लोग ऐसे ही अगर खाली बैठे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा। अरे मिला कि नहीं मिला किसी को ओजस? सर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चेतन? सर कर रहा हूँ। उत्कर्ष? आज कम लोग दिख रहे हैं क्या? समीरा कहाँ है? समीरा? ठीक है उत्कर्ष। समीरा? समीरा की आवाज नहीं आ रही। समीरा माइक को सही करो। सच्ची? यस सर। कम क्यों है लोग, कुछ पता है? एग्जाम है क्या किसी के? पता नहीं सर। अच्छा। तृप्ति? हाँ सर। तुम्हें पता है कि कम क्यों है आज? नहीं सर। अच्छा, अल्फिया तो नहीं है क्योंकि उसका एग्जाम है, हो सकता है बाकी लोग भी। नंदिनी भी नहीं दिख रही। नंदिनी कौन से स्कूल में, अल्फिया वाले स्कूल में कि कहीं और है?